जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और वो कहानी मनुष्य के जीवन को भी ऐसे भी रिलेट करती है। वो कहानी एक ऐसे जीव की है, ऐसे पक्षी की जो कि डायनासोर की प्रजाति का माना जाता है, डायनासोर का वंशज माना जाता है। और उस जीव का नाम आपने सुना भी होगा, उस जीव का नाम है डोडो। ये डोडो एक पक्षी है। तो डोडो पक्षी की कहानी बड़ी पुरानी है। ये डायनासोर की प्रजाति का माना जाता है। इसके बारे में ये माना जाता है कि ये लगभग 40 लाख साल पहले इंडियन आइलैंड से, इंडियन ओशियन से और दुनिया भर की हर जगह से माइग्रेट हुआ। और माइग्रेट होके इसको जो सबसे अच्छी जगह लगी वो थी मॉरिशस आइलैंड, जो आज के टाइम पे कंट्री है, मॉरिशस कंट्री। ये वहाँ गया, वहाँ पे इसने अपना जीवन यापन किया, रहना स्टार्ट किया। अच्छा, इसको वहाँ पे खाने पीने का खूब एकदम भर भर के खाना मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई शिकारी पक्षी नहीं था जो इसको मार के खा सके, कोई किसी प्रकार का इसको दिक्कत नहीं थी। और ये उड़ने वाला पक्षी था, इसको भर भर खाना मिल रहा था। तो ये वहाँ पे खाना खा खा के इसके जीन्स इतने बदलते चले गए, खाना खा खा के ये पक्षी अपनी जो क्षमता थी वो भूल गया, उड़ना भूल गया पक्षी। ये पक्षी अपना उड़ना भूल गया और उड़ने की क्षमता खो बैठा। और आगे इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई इस पक्षी की, डोडो पक्षी की जो नेक्स्ट जनरेशन आई, वो जनरेशन भी ऐसी थी कि वो जानती नहीं थी कि हमारे पंख हैं और हम उड़ भी सकते हैं, उड़ना ही भूल गई। फिर क्या हुआ, लगभग 20-30 लाख साल बाद इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्रजाति आई। इसका नाम है ह्यूमन, मनुष्य। मनुष्यों में सबसे पहले जो थे यूरोपियन, वो दुनिया भर में इधर उधर निकले एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया से अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो थे वो वहाँ पर जो पहुँचने वाले मनुष्य थे, और उनका नाम था ये ब्रिटिश, जो अपने इंडिया आए थे, अंग्रेज। ये वहाँ पहुँचे और ये अपने साथ वहाँ पे कुत्ता बिल्ली वो सब लाए थे। अब डोडो पक्षी जो वहाँ का रहने वाला जो मूल पक्षी था वहाँ का, नेशनल बर्ड एक तरह से तो बन गया था वहाँ का। तो वो पक्षी जो था वो अपनी क्षमता खो बैठा था। अब उसको कुत्ते बिल्ली जो है मार मार के खा रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन उसकी प्रजाति खत्म हो गई, डोडो पक्षी की। डोडो पक्षी की प्रजाति खत्म हो गई वहाँ पे। और डोडो पक्षी को मॉरिशस के इतिहास में, मॉरिशस के जो धर्म ग्रंथ हैं वहाँ पे बड़ा उसको एक धार्मिक पक्षी माना जाता है। और उस पक्षी की हड्डियों के साथ मॉरिशस के लोग कुछ जादू टोना वगैरह भी करते हैं। और उस पक्षी की खास बात मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में मैं कहानी सुना क्यों रहा हूँ। इसके बारे में मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा पक्षी है डोडो, जो कि अ, आज के टाइम पे उसकी हड्डियाँ जो है ना वो म्यूजियम में रखी जा रही हैं। और म्यूजियम में हड्डियों को रखने के लिए मतलब वहाँ पे करोड़ों रुपए दे रहे हैं, कई कई 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं आपको। अगर उसकी हड्डी मिले आप वहाँ लेके जाओ, और म्यूजियम वाले आपको करोड़ों रुपए दे रहे हैं। यही, अच्छा, ये कहानी सुनाने का मेन पर्पज़ था वो ये है, ऐसे ही मनुष्य अपना जो है एक तरह से क्षमता खोते जा रहा है। जो मनुष्य की क्षमता है वो डोडो पक्षी की तरह खोता जा रहा है। और मनुष्य भी मोबाइल में जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन उसको मिल रही हैं उन सब में लिप्त है। और एक दिन क्या होगा, एक दिन ऐसा ही होगा जो हमारे मतलब इस आइलैंड पे कुछ बोलते हैं ना, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि एलियंस हैं। तो एलियंस टाइप के कुछ लोग आएंगे जो हमें मार मार के, ठीक, क्या कहते हैं, हमारे और अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जैसे कि वहाँ पे मॉरिशस आइलैंड पे अंग्रेज आए थे और अपने साथ कुत्ता बिल्ली लेके आए, डोडो पक्षी का अंत हो गया। इस तरह पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई डायनासोर की तरह। इसी तरह मुझे लगता है मनुष्य की प्रजाति भी खत्म होगी इससे पूरे अर्थ से, क्योंकि जो है मनुष्य अपनी क्षमता को खोता जा रहा है डोडो पक्षी की तरह। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि हम ह्यूमन बींग्स को अवेयर कर सकें, कि इस कहानी से हम कुछ सीख ले सकें। और आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।